देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 33% महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर क्षेत्र की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर महिलाओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया और इस महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर बताया। महिलाओं ने कहा कि इस निर्णय से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी तथा महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर प्राप्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की हमारी हर एक बहन सभी खुश है, क्योंकि हमारी जो बहनें, हम जो बहनें, वो परिवार की दूरी ऐसी होती है जो परिवार भी चला सकती है और नौकरी भी कर सकती है और पंचायत से संसद भी जा सकती है। तो मोदी जी ने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। और ये और बताना चाहूंगी कि 135 जा रहा है और सभी के चेहरे पे जो कहते हैं ना, घर की बात कहो चाहे बाहर की बात कहो, लेकिन खुशी सब पे, लहर सब पे है। जी बिल्कुल है। देखिए, जहाँ महिलाओं को सिर्फ एक झाड़ू पोछे बर्तन वाली काम करने वाली समझा जाता था मोदी जी के आने से पहले, लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ कि महिलाओं में जो मान सम्मान की जो सद्भावना मोदी जी ने पैदा की है और उन्हें जो मान सम्मान दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि लेकर चूल्हे का जो धुआं आंखों को फोड़ता था, और इतना ही नहीं, जो गाँव में शौचालय बनवाए गए, मतलब हर छोटी से छोटे और बड़े से बड़ी जो महिलाओं के लिए जिस जो सम्मान से या किसी भी बात से जो मोदी जी ने सम्मान दिया है महिलाओं को और महिलाओं के बारे में सोचा है, वो एकलौते मोदी जी है जिन्होंने महिलाओं को 35% आरक्षण तक पहुंचा दिया। अब इससे के अलावा हम इतना धन्यवाद साइन भी किया, देखो, क्योंकि साइन के रूप में हमने दिखाया कि धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। रीना जी, अब देखा जाएगा सड़क से लेके संसद तक अब महिलाओं का बोलबाला है, क्या कहेंगी? मैं तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया। पूरे मतलब भारत की जो महिलाएं हैं वो उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है कि उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में जो 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो उनमें देखो, आप चारों तरफ देखो कैसी महिलाएं जिनमें उत्साह उमंग इतना भरपूर है कि वो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही। कहाँ तो बहनें, मतलब बहनें को क्या चाहिए, बहनों को तो मान सम्मान चाहिए। जो मोदी जी ने, भारत के बहुत प्रधानमंत्री आए और उन किसी ने भी नारी के बारे में इतना नहीं सोचा। आप देखो कि पेट्रोल पंप तक पे नारियां काम कर रही हैं, कहाँ कहाँ नारी काम नहीं कर रही, रेल चला रही है, हेलीकॉप्टर चला रही है। तो अब देश भी चलाएंगी नारियां, चला ही रही हैं, लेकिन आगे आगे जो इतना राज्यसभा लोकसभा में जो 33% का आरक्षण दे करके, मतलब घर में दादा जी क्या कहोगे, 33% आरक्षण जो है मिलने जा रहा है, सड़क से लेके अब संसद तक महिलाओं का दबदबा रहेगा। निश्चित तौर पर देश के अंदर एक ऐसा महापुरुष प्रधानमंत्री बनकर 2014 में संसद में पहुंचे जिनकी हर एक योजना महिला केंद्रित थी, और आज उसी का नतीजा है कि भारत के अंदर सदैव ही महिलाओं का वर्चस्व रहा है। लेकिन यदि कहीं कमी थी तो महिलाओं की प्रमुख भूमिका में, निर्णय लेने की भूमिका में, संसद और विधानसभाओं में, तो उसकी कमी भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करके पूरी की है। भारत की करोड़ों करोड़ माता बहनें उन्हें अपने हृदय से बधाई देती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि हमारे मोदी जी इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। रोड से अब सीधी महिलाएं जो है संसद में जाने वाली, और बात करी जाए चूल्हे की बात करी जाए तो मुझे लगता है पतियों के हाथ में चूल्हा आने वाला है। नहीं, देखिए, अब तक आजादी के 75 वर्ष के बाद में आज पहली बार नारी की समस्याओं को लेकर संसद में वो कानून बनाने का अधिकार उन महिलाओं को मिलने वाला है। धन्यवाद शब्द छोटा है मोदी जी के लिए। मैं पूरी संसद का, पूरे
जितने भी आज तक के इतिहास में जो निर्णय नहीं लिया गया, ऐतिहासिक निर्णय ले जा रहे हैं, सबका साधुवाद है कि कम से कम ये निर्णय लेकर ये करोड़ों महिलाओं को एक उम्मीद दी है कि आपकी समस्याओं को अब संसद में रखा जाएगा। ये सारी महिलाएं तो संसद में नहीं बैठेंगी, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कोई ना कोई महिला करेगी। जैसे अब तक उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, नरेंद्र मोदी जी को पता था महिलाओं की ये चीज है, वो लेके आए। अब आने वाले समय में बहुत बड़ी तादाद में बहुत सांसद बनेंगी, हमारी विधायक बनेंगी, तो ऑब्वियसली बात है महिलाओं का और अधिक विकास होगा, सशक्त भारत होगा। विकसित भारत का सपना जो 2047 में नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, वो इस सशक्त नारी के साथ पूरा होता दिख रहा है। क्या कहेंगी, सभी महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है, रोड से अब संसद तक का सफर तय होने जा रहा है, और बात अगर रसोई की करी जाए तो महिलाओं को छुटकारा मिलने वाला है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पे? जी देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का सभी देशवासी नारियों की तरफ से उनका अभिनंदन है और आभार करते हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा बिल जो लाए हैं संसद में, और सभी नारियों के चेहरे पे खुशी है। और ये चूल्हे से नहीं, आज राष्ट्रपति तक महिला सुशोभित कर रही है अपने पद को। तो आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिस तरह से मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता अपने पतियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। नहीं देखिए, इसमें मैं क्या कहूँगा, हमारी बहनें कहेंगी। आज बहनों के देखो चेहरे पर कितनी हंसी है, आज इनका कितना मन में लड्डू फूट रहे हैं और खुशी हो रही है। और आज बहुत खुशी, देखो बहनें कह रही है बहुत खुशी है, और मोदी जी इसकी चिंता करते हैं बहुत लंबे समय से। अब जब देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, यदि कोई बहनों की चिंता करता है तो वो नरेंद्र मोदी करते हैं। पहले तो उनकी आंखों की चिंता करी कि भाई आंखें उनकी खराब ना हो, LPG मुफ्त में सिलेंडर गैस दी, और उसके बाद में कि गांव देहात में बहनें सोच खुले में जाती थी, उसकी चिंता करी, उनके लिए शौचालय बनाए। अब इतना नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया जनता को, क्या कहेंगे? जी देखिए, 33% आरक्षण एक ऐसी आवश्यकता है इस समय की कि हमारी महिलाएं जो पिछड़ गई हैं। हमारे यहाँ अगर संस्कृति में देखें तो घर का काम करने के लिए महिलाएं सबसे आगे रहा करती थी, बोले घर का काम करेंगी, लेकिन उसमें देश हमारा पिछड़ गया। तो अब उनको घर से बाहर आने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए, हमें देश का नेतृत्व करने के लिए माननीय मोदी जी ने ये सोचा कि क्यों ना महिलाओं का ही नेतृत्व दिया जाए, ताकि महिलाओं का नेतृत्व होगा तो बहनें उनके सहारे बाहर निकलेंगी, बहुत बड़े बड़े व्यापार करेंगी, देश की नीतियों में शामिल होंगी, और घर घर तक ये उन छोटी महिलाओं के पास भी मैसेज चला जाएगा जो गांव देहात में है। तो जब तक उनका नेतृत्व नहीं होगा तब तक देश नंबर 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 50% हमारा काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो जब नेतृत्व ये लोग करेंगी, हमारी दीदी लोग, तो फिर हमारा नरेंद्र मोदी जी का सपना 2047 का विकसित भारत पूरा होगा। उसी के लिए आज हमारी महिलाएं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वो चाहती हैं हम सड़क पर चलें, हम जगह बताएं कि ये हमारा अवेयरनेस कैंप हो जाए कि भाई कल जो विधेयक पारित हो जाए किसी तरीके से, और हम लोगों में भी जन चेतना पैदा हो जाए। इसी के लिए आज हमारी पदयात्रा, माननीय सांसद जी इसका शुरुआत करेंगे। हमारी बहनें हैं, लता गुप्ता दीदी इसका नेतृत्व कर रही हैं प्रदेश से, सारिका जैन दीदी हमारी जिले की हैं और जिले और प्रदेश में मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे, रोड से अब महिलाएं संसद? बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण इतना अच्छा जो फैसला आया है महिलाओं के हक में। आज देखो पीछे महिलाएं कितना खुश है, हर समाज की महिलाएं यहाँ आई है, हर संगठन की महिलाएं यहाँ आई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं यहाँ आई है, NGOs की महिलाएं यहाँ आई है, और सब में बहुत एक खुशी की लहर है कि हमें भी राजनीति में हिस्सा दिया जा रहा है। आज मोदी जी की कृपा से महिलाएं निर्णय भी लेंगी, नीतियां भी बनाएंगी, और देश को आगे चलाने में 33% की हिस्सेदारी भी करेंगी। बात अगर करी जाए 33% जो महिलाओं को मिलने जा रहा है, तो छोड़कर लगता है पतियों के हाथ में झाड़ू आने वाली है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझदार नारी होती है वो घर भी अच्छे से चलाती है, समाज भी अच्छे से चलाती है, और राजनीति भी अच्छे से चलाती है। और ये तो हमारा पुराना एक ट्रेंड रहा है, रानियां होती थी पहले, वो देश चलाया करती थी, और आज भी यही मोदी जी की दूरदृष्टि